रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ये जो बाई होता है, बाई का मतलब होता है 2, और ऑपरेशंस मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, तो इन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे एलसीएम, एचसीएफ, मतलब दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दो नंबर का हम एलसीएम ले सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं, या उन दो में से कौन सा बड़ा है तो मैक्स, ये भी एक ऑपरेशन हो गया। मिनिमम, ये भी एक ऑपरेशन हो गया कि उन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। तो बहुत तरीके के और भी ऑपरेशन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट ए। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन होता है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट ए। जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते थे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये होता था फंक्शन में। मगर यहाँ पे सेट ए नहीं होगा, ए क्रॉस ए होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और जो कोडोमेन होगा वो एक सेट होगा। ठीक है, मगर हम फंक्शन में जो पढ़ रहे थे, जो डोमेन था वो खाली एक सेट था। मगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में जो डोमेन होगा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो ए सेट ये है 1 2, अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो हम ऐसे करते थे, ए सेट क्रॉस ए सेट। तो एक बार इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनता था, एक बार इसका 2 के साथ, एक बार 2 का 1 के साथ, और एक बार 2 का 2 के साथ। तो इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर कहते थे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और जो कोडोमेन होगा वो तो पूरा एक सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फंक्शन में हम f से रिप्रेजेंट करते थे फंक्शन को, बाइनरी ऑपरेशन में हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टार ये बता रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट ए में। ठीक है, इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे देखो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो ए क्रॉस ए की जगह मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, ए कॉमा बी। ठीक है, और ये जो ए होंगे और जो बी होंगे, ये जो दोनों जो ए और बी होंगे ये बिलोंग करेंगे सेट ए को। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो आउटपुट निकल के आया ये इस वाले सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बस, ये दोनों जो नंबर होंगे वो इस सेट में बिलोंग करेंगे, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो इस वाले सेट में बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसका हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ना, ऑन जेड प्लस मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है,
जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो पॉजिटिव इंटीजर के सेट पे है और बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार है, तो इसे ऐसे लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार है, फ्रॉम z क्रॉस z टू z। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था जो बाइनरी ऑपरेशन होता था वो a क्रॉस a टू सेट a में होता था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा z प्लस पे है, इसका मतलब z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे a और b होगा वो हमारा z प्लस पे बिलोंग करेगा, और जो हमारा आंसर निकला, जो हमारा आउटपुट निकलेगा a माइनस बी, ये भी बिलोंग करेगा इस वाले सेट पे, मतलब z प्लस पे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि जो आउटपुट निकला वो भी z प्लस पे बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, हमें a स्टार b, ये हमें ऑपरेशन दे रखा है a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ। अभी मैंने बताया a और b मुझे ऐसे नंबर लेने हैं जो z प्लस में हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 और 2 ले रहा हूँ मैं, a की जगह 1 और b की जगह 2। ठीक है, तो मैं a की जगह 1 रखूँगा और b की जगह रखूँगा 2, तो मुझे क्या मिलेगा a माइनस बी, मतलब 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा -1 हमारा आउटपुट। जो आउटपुट निकलेगा वो इस सेट पे बिलोंग करना चाहिए, मगर -1 वो z प्लस पे बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये हमारा आउटपुट निकला, ये z प्लस सेट पे बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा, स्टार इज नॉट बाइनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस बार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑन z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार, वो होगा z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जो दो नंबर होंगे a और b, ये बिलोंग करेंगे हमारे z प्लस में, मतलब इन वाले सेट पे। और जो हमारा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या निकला, a इंटू बी हमारा इस सेट पे बिलोंग करना चाहिए, मतलब z प्लस पे। ठीक है, तो हमें बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी। अब यहाँ से मैं दो नंबर उठाऊंगा, a और b, दोनों बिलोंग करने चाहिए z प्लस पे, मतलब मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, a की जगह 1 और b की जगह 2। a की जगह 1 रखा, b की जगह रखा 2, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आ गया 2। तो जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, जो हमारा आउटपुट ये जो निकलेगा a इंटू बी, वो इस सेट पे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो 2 है वो बिलोंग करता है z प्लस पे, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा r पे है। r मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, अंडर रूट के अंदर होते हैं, डेसिमल में होते हैं, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो है रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो a और b होगा वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या निकल रहा है, a b का स्क्वायर, ये बिलोंग करना चाहिए इस सेट पे, तो ये भी रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मैं बाइनरी ऑपरेशन लिखता हूँ a स्टार b इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं a ले लेता हूँ 1 और b ले लेता हूँ मैं 2, क्योंकि a और b दोनों रियल नंबर होने चाहिए।
ठीक है। तो मैं 1 स्टार 2 निकालूंगा, ए की जगह 1 बी की जगह 2, ए की जगह 1 बी की जगह 2। तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4। तो जो हमारा आउटपुट निकला 4, ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर में। ये जो आउटपुट था ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर ही तो है, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो है z प्लस पे, ठीक है। मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो है z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, ठीक है। जो हमारा ए और बी होगा ये दोनों z प्लस पे बिलोंग करेंगे। और जो आउटपुट निकला, आउटपुट देखो ये निकलेगा मॉड में a माइनस बी। तो मॉड में a माइनस बी ये क्या होगा, ये भी बिलोंग करेगा z प्लस पे, मतलब ये वाले सेट पे। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो है a स्टार b इक्वल टू में मॉड में a माइनस बी। अब मैं यहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लूँगा। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3। तो a और b क्या है, दोनों a और b पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। तो मैं a की जगह 1 और b की जगह 2 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं रखूँगा 1 माइनस 2, मॉड में -1 आया 1। तो हमारा आउटपुट क्या निकला 1। आउटपुट हमारा z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा ना, ये जो आउटपुट है ये z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो 1 है ये क्या है, z प्लस पे बिलोंग करता है। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है z प्लस पे। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं 1 2 3 सो ऑन। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो होगा z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस। और जो हमारे a और b ये जो दो नंबर हैं ये बिलोंग करेंगे हमारे z प्लस पे। आउटपुट क्या निकला हमारा, आउटपुट निकलेगा a, ये आउटपुट है। तो ये भी हमारा z प्लस पे बिलोंग करेगा। आउटपुट हमारा इस सेट पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a क्रॉस b हमें दे रखा है, सॉरी a स्टार b हमें दे रखा है a। अब मैं यहाँ पे a और b ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं a की जगह 1 रख रहा हूँ और b की जगह 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिल रहा है मुझे, a स्टार b में मुझे a मिल रहा है, तो 1 स्टार 2 में मुझे 1 मिलेगा। और ये जो 1 आउटपुट निकला ये बिलोंग करता है हमारा z प्लस पे। मैंने बताया ना, ये जो आउटपुट निकला a ये z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो 1 निकला जो ये z प्लस पे बिलोंग करता है। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आना चाहिए। इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने लिया है a स्टार b है हमारा a प्लस b। अगर मैं 1 स्टार 2 लूँ, a की जगह 1 b की जगह 2 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आएगा, तो ये आ गया 3। अब मैंने a स्टार b तो निकाल दिया, अब मुझे उसका उल्टा निकालना है b स्टार a। तो इस बार जो b होगा वो a बन जाएगा, a b बन जाएगा। तो हमें 2 स्टार 1 निकालना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखो, इधर 1 है तो यहाँ पे b की जगह पे 1 रखो, तो ये 3 आ रहा है। और दोनों देख लो इक्वल आ रहे हैं, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, 3 3 आ रहे हैं। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव, ये याद रखना बस। दूसरी प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की, वो है एसोसिएटिव। अगर a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c इक्वल आ गया ब्रैकेट में a स्टार b,
स्टार सी के, इसका मतलब हमारा स्टार क्या होगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो ए स्टार बी है वो ए प्लस बी रहेगा इसमें भी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ए को मैंने 1 ले लिया, बी को ले लिया 2 और सी को ले लिया 3, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की जगह आ गया 2 और बी की जगह आ गया 3, तो ए प्लस बी मिलता है, तो हमने कर दिया 2 प्लस 3। ठीक है, स्टार ऐसी रहेगा, ये 1 स्टार ऐसी रहेगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 बन जाएगा 5। तो हमें ये निकालना है 1 स्टार 5 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ए की जगह आ गया 1, बी की जगह आ गया 5। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 5 तो आ गया 6। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी, तो ब्रैकेट में 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, वही रहेगा, ए 1 रहेगा, बी 2 रहेगा और सी 3 रहेगा। तो पहले मैं 1 स्टार 2 की वैल्यू निकालता हूँ, ये रहा हम पे बाइनरी ऑपरेशन। ये दोनों ऐड हो जाते थे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो आ गया 3। अब मुझे 3 स्टार 3 निकालना है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ गया 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी जो 6 आई थी, और ये जो राइट हैंड साइड थी ये भी 6 आई। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर ईच ऑपरेशंस स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हमें बताना है कि स्टार बाइनरी है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है जेड पर। जेड मतलब होता है इंटीजर। इसमें नेगेटिव वाले भी जुड़ जाएंगे, 0 भी जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाले भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो जो हमारा स्टार है वो ऑन जेड है, मतलब जेड क्रॉस जेड टू जेड, मतलब हमारा जो ए और बी होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए, ये जेड में बिलोंग करना चाहिए। और जो आउटपुट निकला ए माइनस बी, ये भी क्या करना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले ए स्टार बी लिखता हूँ। ए स्टार बी है हमारा ए माइनस बी। ए और बी मैं 2 इंटीजर ले रहा हूँ, ए की जगह 1 और बी की जगह लिख रहा हूँ 2। तो ये आएगा 1 माइनस 2, ये आ गया -1। ये जो आउटपुट निकला ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी है, ये बिलोंग करता है जेड में। ठीक है, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी तो है। अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में मैंने ये बताया था, अगर ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, इसका मतलब स्टार हमारा कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे ए और बी वही मुझे इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 2 स्टार 1, यहाँ 1 स्टार 2 है तो इधर 2 स्टार 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 स्टार 2 निकालूंगा मैं। तो अगर ए स्टार बी हमारा ए माइनस बी है, मतलब इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 1 में -2, इधर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा -1, इधर आएगा 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारा जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के अनइक्वल है। इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव चेक करेंगे। हमने कम्यूटेटिव तो हमने चेक कर लिया था, अब हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए।
अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे जो ए, बी और जो सी होंगे ये तीनों जेड में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए की जगह सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह लिख रहा हूँ 1, बी की जगह 2 और सी की जगह लिख रहा हूँ मैं 3। ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करता हूँ। तो 1 स्टार 2 निकालूंगा। ए स्टार बी में क्या होता है, ए में से बी माइनस हो जाता है। 1 स्टार 2 में क्या होगा, 1 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो मतलब -1 आएगा स्टार 3। अब -1 स्टार 3 निकालते हैं। ए स्टार बी में क्या होता है, ए में से बी माइनस हो जाता है, इसमें क्या होगा -1 में से माइनस हो जाएगा 3, तो ये आएगा -4। अब इधर देखते हैं 2 स्टार 3 में ए स्टार बी में क्या होता है, ए में से बी माइनस हो जाता है। 2 स्टार 3 में क्या होगा, 2 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा -1। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस -1, मतलब ये आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2। 2 तो -4 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो है ऑन क्यू, मतलब क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और q अनइक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि q 0 होगा तो p/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर के एग्जांपल ये हैं, जैसे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। 2 हो गया 1/2, 3/2, तो ये क्या होता है, ये सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो है ऑन क्यू, मतलब q क्रॉस q टू q। जो हमारा a और b होगा वो q पे बिलोंग करेगा, और जो आउटपुट निकला ये AB + 1 वो भी क्या होगा, q पे बिलोंग करेगा, ये वाले सेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं ये जो दे रखा है हमें, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें बस ये चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A स्टार B हमें दे रखा है AB + 1, ठीक है। यहाँ पे मैं A और B 2 रैशनल नंबर लिखूँगा, तो मैं 2 रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 1 और 2। 1 को लिख सकते हैं 1/1 और 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो ये दोनों क्या p/q की फॉर्म में, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। तो ये आएगा 1 × में 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3। ये जो आउटपुट निकला हमारा वो भी q पे बिलोंग करना चाहिए, अभी मैंने बताया ये जो आउटपुट है ये q पे बिलोंग करना चाहिए। ये जो 3 आया इसे लिख सकते हैं 3/1, तो हो गई p/q की फॉर्म, तो मतलब ये भी क्या रैशनल नंबर है, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में हमें ये चेक करना होता है, अगर A स्टार B = B स्टार A आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। तो मैं यहाँ पे A और B क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए, तो मैं A 1 ले रहा हूँ और B ले रहा हूँ 2, यहाँ उल्टा हो जाएगा 2 स्टार 1। तो इन दोनों में A स्टार B कैसे निकलता है, A × B + 1, तो 1 स्टार 2 कैसे निकलेगा, 1 × 2 + 1। सेम ये कैसे निकलेगा, 2 × 1 + 1, तो ये आ जाएगा हम पे 3 और ये भी आ जाएगा हम पे 3। तो ये देखो दोनों बराबर निकल रहे हैं, ठीक है। A स्टार B = B स्टार A हो रहा है, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव।
अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में हम ये चेक करते हैं, अगर ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल आता है ए स्टार बी स्टार सी के, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे मैं फिर ए बी और सी ये मैं क्या लूँगा, रैशनल नंबर लूँगा। ठीक है, तो ए ले रहा हूँ 1, बी ले रहा हूँ 2 और सी ले रहा हूँ मैं 3। 1 बी 2 और सी 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए स्टार 2 पहले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1 स्टार 2 पहले से सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू में बी प्लस 1। तो 1 स्टार 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू में 2 प्लस 1 फिर स्टार 3। सेम इधर ब्रैकेट वाला पहले देखते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 3 और 1 ऐड कर देंगे। ये कहाँ से करा हमने, यहाँ से करा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 स्टार 3 इक्वल 2 3 6 + 1 7। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ए स्टार बी है वो है ए इंटू में बी प्लस 1। तो 3 स्टार 3 कैसे निकलेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे +1। इधर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे +1। 3 3 9 + 1 10 और ये आ रहा है 8। तो 10 और 8 आपस में इक्वल है नहीं, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो है ऑन क्यू। क्यू भी मैंने बताया रैशनल नंबर होते हैं पिछले वाले पार्ट में। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 इसको लिख सकते हैं ना 1/1, 2 इसे लिख सकते हैं 2/1, p/q की फॉर्म हो गई 1/2, 3/2। तो ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑन क्यू, मतलब q क्रॉस q टू q। ठीक है, जो a और b होगा ये q पे बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू q। और जो हमारा आउटपुट निकला ये a इंटू में b/2 ये भी बिलोंग करेगा q में, मतलब ये वाले सेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये बाइनरी है या नहीं है, a स्टार b। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a और b दो रैशनल नंबर लिखूँगा। a और b दो रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, 1 और 2 दोनों क्या रैशनल नंबर है। तो आउटपुट क्या निकलेगा, a इंटू बी, मतलब 1 इंटू में 2 और नीचे आ गया 2, इससे कट गया ये आ गया 1। तो ये हमारा आउटपुट निकला, मतलब a इंटू में b/2 निकला ये। तो ये बिलोंग करता है हमारा q पे। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में हम ये चेक करते हैं a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। a और b हमें रैशनल नंबर लेने हैं, तो a ले रहा हूँ मैं 1 और b ले रहा हूँ मैं 2, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1 और 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ये होगा p/q की फॉर्म में, इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। तो इधर उल्टा कर देंगे, b की जगह 2 a की जगह 1। 1 स्टार 2 निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से a की जगह 1 b की जगह 2। तो ये आ जाएगा a इंटू में b/2, मतलब 1 इंटू 2/2। यह आ जाएगा 2 इंटू 1/2। तो यहाँ पे देखो इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से हमें 1 इक्वल टू 1 मिल रहा है, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में हम ये चेक करते हैं, अगर a स्टार b स्टार c इक्वल आ जाता है a स्टार b स्टार c के, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। फिर दोबारा a b और c जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो a को ले रहा हूँ 1, b को ले रहा हूँ 2 और c को ले रहा हूँ 3।
ए को 1, B2, C3। तो मैं 1 स्टार 2 निकालूंगा, ठीक है। यहाँ से ए स्टार बी कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी अपॉन में 2। 1 स्टार 2 कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 अपॉन में 2। फिर स्टार 3, पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे, ठीक है। तो 2 स्टार 3 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 अपॉन में 2। कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। ए इंटू बी अपॉन में 2 करके, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर बचेगा 1 स्टार 3, इधर बचा 1 स्टार 3, ठीक है। तो 1 स्टार 3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखते हैं। इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है ऑन जेड प्लस। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। तो जो हमारा स्टार है बाइनरी ऑपरेशन वो होगा हमारा z प्लस क्रॉस z प्लस 2 z प्लस। जो हमारा a और b होगा, a b ये दोनों बिलोंग करेंगे हमारा z प्लस पे, और जो आउटपुट निकलेगा 2 की पावर a इंटू बी ये हमारा इस सेट पे बिलोंग करेगा, मतलब z प्लस पे, ठीक है। तो हमें पहले ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए स्टार बी है हमारा 2 की पावर a इंटू बी। ए और बी में 2 पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, a की जगह 1, b की जगह 2। तो इधर a की जगह 1, b की जगह 2, 2 की पावर 2, ये 4 हमारा निकल के आया आउटपुट। 4 हमारा क्या है, 2 की पावर a b, यही तो है हमारा, ये हमारा z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, सॉरी कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में सबसे पहले हमें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए ये चेक करना होता है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे ए और बी मैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, ए की जगह 1, बी की जगह 2, बी की जगह 2, ए की जगह 1। 1 स्टार 2 निकालूं तो क्या निकलेगा, 2 की पावर a इंटू बी। ए स्टार बी कैसे निकलता है, 2 की पावर a इंटू बी। 1 स्टार 2 कैसे निकलेगा, 2 की पावर 1 इंटू 2। 2 स्टार 1 कैसे निकलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 1। यहाँ से 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में हम क्या चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी अगर इक्वल आ जाता है ए स्टार बी स्टार सी के, इसका मतलब स्टार हमारा कम्यूटेटिव है, सॉरी एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे मैं ए बी सी तीनों में पॉजिटिव इंटीजर लूँगा, ठीक है। तो ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, तीनों क्या मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। 1 स्टार 2 निकालूंगा, ठीक है। ए स्टार बी कितना होता है, 2 की पावर a इंटू बी। 1 स्टार 2 कितना होगा, 2 की पावर 1 इंटू 2। और याद रखना सबसे पहले ब्रैकेट वाले ही सॉल्व करना, ठीक है। सेम इधर 2 स्टार 3 कैसे निकलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, 1 इंटू 2 मतलब 2, 2 की पावर 2 हो गया 4। और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे 4 स्टार 3 निकालेंगे, 4 स्टार 3 ये वाले फॉर्मूले से। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 6 को पहले मैं लिख लेता हूँ। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 मतलब 6 बार हमें मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, ये तो होता है 8, ये होता है 8, 8 8 जा 64। ठीक है, अब मैं 1 स्टार 64 निकालूंगा, मतलब 2 की पावर 1 इंटू में 64, और ये आ गया 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 2 की पावर 64 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट देखते हैं। हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो Z प्लस पे है, और बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है A स्टार B इक्वल टू A की पावर B। Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और जो हम पे बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा Z प्लस पे है, मतलब Z प्लस क्रॉस Z प्लस टू Z प्लस। इसका मतलब ये है जो हमारा A और B होगा ये हमारा Z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए, और जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या निकला A की पावर B, ये भी हमारा बिलोंग करना चाहिए Z प्लस पे। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये बाइनरी है या नहीं है। तो A स्टार B हमें दे रखा है A की पावर B। ठीक है, तो यहाँ पे A और B में पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, A की जगह 1 B की जगह 2, तो ये निकलेगा A की पावर B मतलब 1 की पावर 2, ये आएगा 1। जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होना चाहिए? Z प्लस पे बिलोंग करना चाहिए। आउटपुट है 1, 1 कैसे निकला? ये A की पावर B तो है 1, तो ये Z प्लस पे बिलोंग करता है। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। A और B हमें कैसे लेना? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। A की जगह 1 B की जगह 2, B की जगह 2 A की जगह 1। तो A स्टार B होता है A की पावर B, 1 स्टार 2 होगा 1 की पावर 2, 2 स्टार 1 होगा 2 की पावर 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल तो है ही नहीं, 1 अनइक्वल टू 2। इसका मतलब A स्टार B अनइक्वल टू B स्टार A। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। कम्यूटेटिव तो हमने चेक कर लिया, अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव में A स्टार B स्टार C अगर इक्वल आता है A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C के, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A B C होगा वो क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A ले रहा हूँ 1, B ले रहा हूँ 3, सॉरी A ले रहा हूँ 2, B ले रहा हूँ 3 और C ले रहा हूँ 4। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 स्टार 4। तो यहाँ पे देखो A स्टार B क्या था? A की पावर B। 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 की पावर 3। सेम पहले ब्रैकेट वाला देखना। ठीक है, 3 स्टार 4 कितना होगा? 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, और यहाँ पे 3 की पावर 4 मतलब हो गया 81। अब 8 स्टार 4 देखेंगे। A स्टार B होता है A की पावर B, 8 स्टार 4 क्या होगा? 8 की पावर 4, 2 स्टार 81 क्या होगा? 2 की पावर 81। 8 को ना ऐसे लिख लो, 8 का लिख लो 2 का क्यूब और उसकी पावर 4। तो यहाँ से देखो 3 4 जा 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 18 के इक्वल आ रही है, 81 की इक्वल आ रही है? नहीं आ रही ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट देखते हैं और लास्ट पार्ट। इसमें हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो है ऑन आर एक्सेप्ट -1। इसका मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होने चाहिए मगर उसमें से माइनस कर दो -1,
रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो नेगेटिव में होते हैं, -2, -3, 0, ठीक है। पॉजिटिव वाले भी 1, 2, फ्रैक्शन वाले भी, डेसिमल वाले भी, अंडर रूट वाले भी, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। मगर क्या रियल नंबर होने चाहिए, मगर उसमें से माइनस करना है हमें -1, इसलिए मैंने यहाँ कहीं -1 नहीं लिखा। -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर -1 हो जाएगा रियल नंबर, अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ पे रख के देखो, b की जगह -1 रखो, -1 + 1 नीचे आ जाएगा 0, a/, में 0 नॉट डिफाइन। तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं करेगा, इसीलिए हमें -1 नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, ये जो हमें A* B दे रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B दो नंबर लूँगा जो इस पे बिलोंग करें, मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो होगा R, इसे मैं मान लेता हूँ X सेट, ठीक है। इस पूरे को मैं मान लेता हूँ ये X सेट है, तो इसे ऐसे लिख देता हूँ A मान लो इसे, ठीक है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा हमारा A क्रॉस A टू A होगा, ठीक है। A और B होगा, हम पे A में बिलोंग करना चाहिए, A मतलब यही पूरा सेट। और जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या निकला, A/, में B+1, ये भी A में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो A और B में दो नंबर लेता हूँ जो रियल नंबर हो, ठीक है। दो रियल नंबर ले लिए, मगर मैंने -1 नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A* B होगा A/, में B+1, तो 1/, में 2+1 मतलब 1/3, तो ये 1/3 है। ये जो आउटपुट निकला हमारा ये A में बिलोंग करना चाहिए, और ये A में बिलोंग करता भी है, ठीक है। A सेट कौन सा है हमारा, ये वाला सेट है, ठीक है। तो 1/3 रियल नंबर है, तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी। अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में अगर A* B = B* A आ जाएगा, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। तो A और B दोबारा मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, मगर मुझे -1 नहीं लेना, तो A की जगह 1, B की जगह 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1*2 निकालूंगा, यहाँ से A* B कितना होता है, A/, में B+1, 1*2 कितना होगा, 1/, में 2+1, इधर होगा 2/, में 1+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 ये आएगा 2/, में 2, मतलब 1/3 ये कट जाएगा 1, 1/3 1 के इक्वल तो आएगा नहीं, मतलब A* B = B*A, इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो हमने चेक कर लिया, अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, A* B C अगर इक्वल आ जाएगा A* ब्रैकेट में B* C के, इसका मतलब एसोसिएटिव है। तो A B C मुझे कैसे लेने हैं, रियल नंबर लेने हैं, मगर -1 नहीं होना चाहिए। तो A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह ले रहा हूँ मैं 3। A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह ले रहा हूँ 3। यहाँ पे देखो मुझे 1*2 निकालना है और 2*3 निकालना है। तो पहले A* B होता है A/, में B+1, 1*2 होगा 1/, में 2+1 *3, सेम इधर 2/, में 3+1, ठीक है। यहाँ से निकाल दिया, तो ये 1/, में 3 आएगा *3। ये देखो 2/, में नीचे हो जाएगा 4, 2/, में 4 कट के 1/, में 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/, में 3*3 निकालना है। A* B ये होता है A/, में B+1,
तो क्या आएगा a अपॉन में b प्लस 1, तो a रहा हमारा 1 अपॉन में 3, b प्लस 1 करना मतलब 3 प्लस 1। यहाँ पे देखो a हमारा 1 है, नीचे आएगा b प्लस 1, 1 अपॉन में 2 प्लस 1। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 3 और नीचे है 4, 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसके नीचे 1 है 4 के नीचे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 3 ज़ा 12। या ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो 1 अपॉन में 3, नीचे 1 हटा दो, 1 अपॉन 3 4 से डिवाइड हो रहा था, 1 अपॉन 3 डिवाइड हो रहा था 4 से, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका उल्टा कर देते हैं, तो 1 अपॉन में आ गया 12। ठीक है, इधर देखो 1 डिवाइड हो रहा है 3/2 से, 1 डिवाइड हो रहा है 3/2 से, तो 1 मल्टीप्लाई 3/2 का 2/3, तो 1 को 2 से करेंगे 2 और इसके नीचे 1 है, 1 को 3 से करेंगे तो 3, तो ये आएगा 2/3। तो ये दोनों आपस में इक्वल तो आ नहीं रहे, ये दोनों आपस में इक्वल आ नहीं रहे, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। बस यहाँ पे ध्यान रखना इसका जब डिवाइड करोगे।